हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है। बर्ड बॉक्स बार्सिलोना नाम की एक मूवी आई है, ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। और जब पहली पार्ट भी आया था, इसके अंदर सैंड्रा बुलक थी, तो बड़ी ही इंट्रीगनेस बन गई थी कि मूवी क्या है। और बार बार मूवी में एक ही चीज़ के बारे में बोला था, सेंचुरी पहुंचना है, सेंचुरी पहुंचना है। साला सेंचुरी में होगा क्या, वो बिल्कुल एंड सीन में समझ में आता है, जब सैंड्रा बुलक बच्चों को सेफली लेके पहुंच जाती है। 2018 के अंदर आई थी, और अब कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, छठवां साल चालू है तो तब जाके एक और मूवी आई है। इसका सेकेंड पार्ट या फिर पैरेलल वर्ल्ड बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उसका फॉलो अप तो नहीं है, बट ये समझ सकते हैं कहीं और सेम तरीके की बात रिपीट हो रही है। अब ये बात है क्या, ये एक बेसिकली कि ऐसा तरीके का एलियन अटैक है, जिससे एक एपोक्लिप्स आ गया है। और वो क्या है कि अगर वो इंसान को अगर अटैक कर देता है, तो आपके अंदर एक इच्छा जाग जाती है कि आप अपने आप को ख़त्म कर लो, यानी सुसाइड कर लो। आपकी आंखें जो होती हैं वो फुट सी जाती हैं, आप ब्लाइंड हो जाते हो दिमाग से। और ट्रेन आ रही तो ट्रेन के आगे कूद जाओगे, बिल्डिंग के ऊपर हो तो वहाँ से कूद जाओगे। अब ये ह्यूमन का जो ब्रेन है वो इस तरीके से यहाँ पर अटैक हो जाता है। अब इसका बचने का तरीका ये है कि अपनी आंखें जो हैं बंद कर लो, आई कांटेक्ट मत करो, और सेफली जहाँ पहुँचना चाहते हो पहुँच लो, जहाँ पर आपके ह्यूमंस लगते हैं आपको साथ में। तो पहले वाले में सेंचुरी पहुँचना था, और यहाँ पर मोन्जुनिक जो कैसल है वहाँ तक पहुँचना है। तो पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, और किसको पहुँचना है, यही मूवी के बारे में। यहाँ पर सेबेस्टियन और एना की कहानी दिखेगी, जो उसकी बच्ची है, और उसको इस वर्ल्ड से मनूवर होते हुए निकलना है। बहुत हद तक आपको अभी ऑल ऑफ अस आर डेड टाइप की जो मूवी आई थी, ऑल ऑफ अस आर अलाइव, इस तरीके की जो सीरीज आई थी, उस तरीके की थोड़ी सी भावना उत्पन्न होगी। नॉट इंटायरली दैट, बट कुछ कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी लाने की कोशिश करी गई है कि इनविजिबल एलियंस को आप किस तरीके से यूज़ करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जो टेंशन हो जाए। तो आपको जो पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है, मैं दोनों बता देता हूँ। जो सस्पेंसफुलनेस है पहले वाले वर्जन के अंदर, वो थोड़ी थोड़ी बनी थी, लेकिन बहुत हद तक वो स्लो थी। और जो कैरेक्टर बिल्डिंग थे, बहुत लिमिटेड लोग थे, उसी के आसपास यहाँ पर चलता रहता था। तो यहाँ कैरेक्टर्स ठीक ठाक हैं, बट एट द सेम टाइम जो सपोर्टिंग कास्ट है और उसके बाद एक्सटेंडेड लोग हैं, उनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो मात्र हायर किए गए हैं। तो जो सस्पेंसफुलनेस है कि, और जो टेंशन है स्पेसिफिकली कि वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, वो यहाँ है। थोड़ी फास्ट पेस भी ये ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया सेबेस्टियन और एना, और इनके दोनों के कुछ एक हल्के फुल्के और इंटेंशंस भी हैं, अपार्ट फ्रॉम रीचिंग वेयर दे वांट टू रीच। तो वो आपको एक अच्छी खासी थोड़ी सी हल्की फुल्की शॉक वैल्यू देता है। और शॉक वैल्यू जो यहाँ पर लोग मरते हुए आपको दिखते हैं, कुछ कुछ सीन में काफ़ी अच्छा शॉक वैल्यू है। ये जो क्रीचर हैं इनविजिबल हैं, प्लस सर्वाइवर्स जो यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे, वो क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन टाइप की सिटी यहाँ पर दिखाई गई है बार्सिलोना। वहाँ पर अगर आप, मैं वहाँ ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वहाँ अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, जर्मन्स भी आते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज तो स्पेनिश हो गई वहाँ पर। तो अलग अलग तरीके के लोग बोल रहे हैं, अब इनको कम्युनिकेट भी करना है, आंखों में पट्टी भी है, पहुँचना भी है। तो वो जो टेंशन क्रिएट होती है वो थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगेगी। वीएफएक्स कहीं पर बहुत जगह अच्छे हैं, और कई जगह पे फिर थोड़े से डीले भी लगे मुझे। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ का थोड़ा सा लगा कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि हमने इतना कुछ देख लिया है सर्वाइवल सीरीज और मूवीज़ के थ्रू, बहुत ज़्यादा आपको प्रिडिक्टेबल लगेगी। तो टेंशन के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, पहुंच तो जाना ही है इन्होंने। इस तरीके की आपको कोई फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक सरप्राइजेज या ट्विस्ट नहीं है। तो जो सरप्राइजेज ना ट्विस्ट होने की वजह से थोड़ा सा कैरेक्टर की जो डेप्थ होती है, लेयरिंग होती है, स्टोरी में जो अलग लेयरिंग होती है, वो ज़्यादा आती नहीं है। तो थोड़ा सा प्लेन वनीला होता है। तो आप इसको एज अ क्रीचर और थोड़ा सस्पेंसफुल पोस्ट एपोकलिप्टिक या विद इन एपोकलिप्टिक टाइप की कोई अगर सर्वाइवल टाइप, थोड़ा सा 3-4 चीज़ों को मिक्स करके अगर आप देखना चाहें, तो आप इसको उस माइंडसेट से देखोगे तो आप इसको एंजॉय कर लोगे। अदरवाइज आपको प्रिडिक्टेबल ये लग सकती है। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ के साथ। ज़्यादा मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा 6.5 आउट ऑफ 10। बाय बाय।